बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है, इस जंग के अंदर एक और जंग भी है जो कि मीडिया की है, जो इस वक्त मुस्लिम उम्मत जीत रही है। नाजरीन, इसराइल के हवाले से आपको बताते चलें कि इसराइल जो है मीडिया में जंग जीतना चाह रहा है। फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग जारी है, इस जंग को बुनियाद बनाकर वो ध्यान जो है यहाँ से हटाना चाहता है और नई गेम खेलना चाहता है। नाजरीन, आपके सामने ये खबर रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि दुनिया को ये बताया जाएगा कि इसराइल अब क्या करने जा रहा है। नाजरीन, जितने भी मुहाज़ों पर जंग हो रही है, लड़ना वो सब जो है मुसलमानों पर फ़र्ज है। इसराइल ने ये कहा है कि इसराइल जंग बंदी का मुआहदा तोड़ने लगा है और अब वो ऑफिशियली इस हवाले से मुआहदा तोड़ेगा। इस हवाले से मामला तय हो गए हैं। इसके बाद जो खबर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यमन जो कि सऊदी अरब के साथ है, वहाँ एक जजीरा है यमन के पास जो यमन और अफ्रीका को आपस में जोड़ता है, यानी कि इस जजीरे पर अगर आप जाएं तो आप अफ्रीका जा सकते हैं। मतलब आपको ट्रेडिंग करने, किसी भी तरह की तिजारत करने के लिए वहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान होगा। इस जजीरे का नाम जुबाब है। इस जजीरे पर एक एयरबेस कायम हो रही है। अब ये एयरबेस वहाँ पर जो कायम हो रही है, तो ये कोई इतनी खुफिया किस्म की एयरबेस है कि जब ये कायम होना शुरू हुई तो आलमी मीडिया ने ये पूछा सऊदी अरब से कि ये आप तामीर कर रहे हैं वहाँ पर, तो इन्होंने कहा कि हमारी तो रसाई ही नहीं है वहाँ पर, हम कैसे तामीर कर सकते हैं। इन्होंने इनकार कर दिया। तो नाजरीन, मीडिया वालों ने यमन से पूछा क्योंकि यमन के एरिए में ही है, तो यमन ने भी इनकार कर दिया। इसके बाद ईरान से पूछा गया तो इन्होंने भी इनकार किया। नाजरीन, अब जो खबर सामने आई है इससे सबका दिल दहल चुका है। इसके बाद पता चला कि ये जो जजीरा है मुत्तहिदा अरब अमारात के कंट्रोल में रहा है। तो नाजरीन, इस पर जो एयरबेस कायम हो रही है वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने ही बनाई है। और अब ये खबर सामने आई तो पता चला कि मुत्तहिदा अरब अमारात को यहाँ पर एयरबेस की क्या जरूरत थी। इसने यहाँ पर एयरबेस क्यों बनाई? क्या वो यमन पर अटैक करना चाहता है या फिर वो अफ्रीका में जाकर घुसना चाहता है? नाजरीन, आपको बताते चलें कि तज्जियाकारों के बकौल यमन के जजीरे पर पुरसरार तरीके से बनने वाली ये मुतनाज़ा एयरबेस जो है, इसका क्या फ़ायदा होगा और किस लिए बनाई गई है, इस बात को जहन में रखते हुए उन्होंने कहा कि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात एक ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में सबसे ज़्यादा मुखालफत जो की है वो हमास और फ़लस्तीन की है। इसने मुख्तलिफ मौकामात पर कहा है कि ये जो हमले हैं हमास पर इसराइल की तरफ से ये बंद हो जाने चाहिए। यानी कि वो लिटरली इसके ऊपर बात कर चुका है और एक भी मौका ऐसा नहीं आया कि इसने इसराइल को गलत ठहराया हो और फ़लस्तीन की जो है वो साइड ली हो। इसने सारे मामले को इस तरह से रखा हुआ है, यानी वो इसराइल का साथ दे रहा है और फ़लस्तीन का जो है बुरी तरह से मुहासरा कर रहा है। नाजरीन, अब हाल ही में इसके मुआहदे भी हुए हैं और इन्होंने अमन की बात भी की है। एक दूसरे को तस्लीम तो कर ही चुके हैं। अब मजीद जब तहकीकात की गई तो बात सामने ये आई कि ये जो एयरबेस है ये कोई और नहीं बल्कि इसराइली हुकूमत एयरबेस को बनाने में मुलव्वस है। यानी कि जो आने वाले दिनों में इसराइल ने अपना दायरा कार है, जो बाउंड्री है, इसको मजीद वसी करने का इरादा किया है और अरब ममालिक पर मजीद प्रेशर डालने का फैसला किया है। इस हवाले से एक नई एयरबेस जुबाब का जो जजीरा है इस पर बनाना जो है, अब ये सवाल उठता है कि ये एयरबेस बन तो गई है, एयरबेस का फ़ायदा क्या होगा? तो नाजरीन, जोग्राफियाई इसकी हैसियत जो है वो बहुत अहम है। आपको बताते चलें कि यमन जो है वो तेल से माला माल है। अगर यमन को नुकसान पहुंचाना है इसका मतलब ईरान को नुकसान पहुंचाना है। ईरान और यमन एक ही हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब अगर ईरान को नाजरीन नुकसान पहुंचाना कोई चाहता है तो डायरेक्टली तो ईरान को नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। तो नाजरीन, जो यमन के अंदर एयरबेस आती है वहां पर एयर स्ट्राइक करके ईरान को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ईरान के सपोर्टर जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब जो ये नाजरीन प्लान है, ये देखिए ये कितना बड़ा प्लान है। इसराइल ने सारा ध्यान इसका जो है वो एक तरफ लगाया है और बायां थप्पड़ मारने की तैयारी की जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने खेज है। नाजरीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो हमारा आलमे इस्लाम है इसको इन चीज़ों की खबर ही नहीं है कि ये एयरबेस बन रही है। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन ये एयरबेस की बुनियाद रखी गई थी उसी दिन इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था। लेकिन अब ये रिपोर्ट आई है कि वहाँ एयरबेस बन चुकी है और बहुत ज़्यादा हद तक डेवलप हो चुकी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सऊदी अरब भी यमन के खिलाफ है, तो सऊदी अरब भी चाहता है कि यमन के खिलाफ अटैक्स किए जाएं। अब सऊदी अरब के साथ इसराइल आएगा और इसराइल के साथ यूएई पहले ही शामिल है। नाज़रीन, अब ये तीनों मिलकर जो है वो यमन के ऊपर अटैक करेंगे और इनडायरेक्टली जो है वो ईरान को नुकसान पहुँचाया जाएगा। इसराइल ने बहुत बड़ी ये गेम खेली है नाजरीन। ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने ये सारा प्लान बनाया है और खुफिया तौर पर जो जुबाब नाम का जजीरा है वहां पर एयरबेस बनाई है।
नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।